जय हिंद बेटा। क्लास 12th मैथ्स में हम जो है चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स कर रहे हैं। उसमें हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसी टॉपिक को बेटा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या चीज़ है इसमें। देखो बेटा, अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने देखा कि अगर हमें इंटरवल्स दे रखा हो तो हम उस इंटरवल के अलोंग कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन जो है इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय इतना इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ पे हमने उल्टा करना है। हमने यहाँ पे ये इंटरवल भी फाइंड करना है और ये भी बताना है कि किस इंटरवल पे इंक्रीज हो रहा है फंक्शन और किस इंटरवल पे डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क ये हो जाता है कि इंटरवल फाइंड करने का। ठीक है कि नहीं है बेटा? तो इंटरवल फाइंड करने वाले सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए कि कैसे करना है। टॉपिक बिल्कुल इजी है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए, फिर इसे करिएगा, इजीली हो जाएगा। तो इंटरवल फाइंड करने के लिए बहुत ही आसान है क्वेश्चन, कोई इतना वो नहीं है। फंक्शन आपको गिवन है, ये कितना 2x² माइनस 3x, ये एक फंक्शन आपको गिवन है। ठीक है, तो फंक्शन गिवन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। सबसे पहले वर्क जो है आपका ये है कि आप इंटरवल फाइंड करें। ठीक है बेटा, इंटरवल फाइंड करने का बिल्कुल इजी तरीका है। f' निकाल लीजिए, डेरिवेटिव कर लीजिए। क्या कर लीजिए? डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए। तो डेरिवेटिव करोगे तो 2x² का 4x हो जाता है बेटा, और 3x का 3 हो जाता है। ठीक है कि नहीं है? तो डेरिवेटिव आपका क्या आ गया? 4x माइनस 3 आ गया। अब आप क्या करो, आप डेरिवेटिव को इक्वेट कर दो जीरो के। सही है, हर क्वेश्चन में जहाँ पे भी इंटरवल फाइंड करना है यही वर्क है आपका। तो डेरिवेटिव को आपने जीरो के इक्वल रखा तो 4x माइनस 3 जीरो हो जाएगा और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। तो आपको x की वैल्यू पता चल गई कि x इज इक्वल टू 3/4 है। ठीक है कि नहीं है? अब देखिएगा, हमारे पास कितने भी पॉइंट आ सकते हैं, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है इसलिए पॉइंट एक ही आया। क्वाड्रेटिक होती तो 2 आते, क्यूबिक होती तो 3 आते, बाई क्वाड्रेटिक होती तो 4 आते। तो पॉइंट कितने भी आ सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, हमें मेन तो इंटरवल बना देने हैं उनसे। तो ये आपकी लेयर लाइन हो गई। अब इसमें 3/4 देख लीजिए, यहाँ पे आएगा। और भी पॉइंट होते तो हम कहीं और शिफ्ट कर देते इस टाइप से, यहाँ पे आ जाता -5, यहाँ पे आ जाता 10 इस टाइप से, मगर यहाँ कोई और नहीं है तो इधर को इन्फिनिटी यहाँ पे चला गया और प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे चला गया। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ? अब यहाँ पे हमारे पास दो इंटरवल बन गए, -∞ to 3/4 और दूसरा बन गया 3/4 to ∞। ये लो, तो आपकी ये दो इंटरवल ये रहे। बात समझ गए? अब ये जो दो इंटरवल है, इन इंटरवल्स में हम चेक करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। तो कैसे करेंगे बेटा, वो समझिएगा। देखो, जो आपका f' है वो कितना है? फंक्शन कितना था बेटा? 4x माइनस 3। डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास कितनी आई? 4x माइनस 3 आई। f' जो है वो आपके पास आ गया 4x माइनस 3। ठीक है, इंटरवल्स आ गए -∞ to 3/4 और 3/4 to ∞।
बेटा हमेशा ओपन इंटरवल लेना। यहाँ पे तो जहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है, आपने ओपन इंटरवल चलने हैं। अब माइनस इन्फिनिटी तो 3/4 पे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की वैल्यू चेक करिएगा। फंक्शन की वैल्यू नहीं चेक करनी है आपको, डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करनी है कि पॉजिटिव बन रही है या नेगेटिव बन रही है। तो माइनस से 3/4 तक के बीच में जीरो आएगा कि नहीं आएगा, कोई भी पॉइंट आप लेके चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आसान मुझे जीरो पड़ रहा है तो एक्स की वैल्यू यहाँ डेरिवेटिव में जीरो रख दी मैंने, तो ये टर्म जीरो हो गया। तो बचा क्या, -3, तो जिसकी वजह से f'(x) क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सही है। कोई कहता है मैं जीरो नहीं लेना चाहता, 3/4 है तो यानी कि मैं -1 लेना चाहता हूँ, तो -1 ले ले। तो -1 और 4 करेंगे तो -4 और -3 -7 नेगेटिव ही बनेंगे, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ठीक है कि नहीं है। तो आपका f'(x) की वैल्यू नेगेटिव हो गई। क्लियर है बात। तो नेगेटिव होने की वजह से, डेरिवेटिव नेगेटिव होने की वजह से फंक्शन जो है, अब हम फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट द इंटरवल इतना, तो इस इंटरवल पे फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो जाएगा। सही है बेटा, आप समझ गए होंगे। इसके बाद ये देखिएगा, अब हम 3/4 से इन्फिनिटी तक जाएंगे और f'(x) की वैल्यू चेक करेंगे, जो कि क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि 4x - 3 पे आप 3/4 से बड़ा कोई भी टर्म रख दीजिए, 1 रख दीजिए, 3/4 से बड़ा 1 ही होता है, मन आसान है। 4 1 जा 4 - 3, 1 आ जाएगा पॉजिटिव। कोई भी रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 3 प्लस के ही आएंगे, तो डेरिवेटिव की वैल्यू +1 हो जाएगी, तो पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव होने की वजह से फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना है फंक्शन ने, कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना है, इंटरवल कैसे फाइंड करना है, ये सारी बातें आपको सिखा दी है, बता दी हैं। तो इस टाइप से आप लोग इसे वर्क करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो बेटा क्या कह रहा है ये, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन जो है ये रहा f(x) = 3x² - 2x³ 2x³ - 3x² -36x + 7, ये फंक्शन है। अगर आपको ना दिख रहा हो, ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो वही दोनों पार्ट बताने हैं हमें। अब ज़्यादा पावर की क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है हमने, तो बेटा कैसे करेंगे वो समझिएगा। सबसे पहला वर्क जो है हमारा वही है, हम डेरिवेटिव कर लेंगे इसका। डेरिवेटिव करने के बाद f'(x) को इक्वेट कर देंगे किसके, जीरो के, तो डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो हो जाएगी। 6 कॉमन आ रहा, 6 कॉमन ले लीजिएगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करिएगा, ठीक है ना, इस टाइप से। तो आपको यहाँ से फैक्टर मिल जाएंगे, x = -2 और 3। अब हमारे पास कितने पॉइंट आ गए, -2 और 3, 2 पॉइंट आ गए। अब नंबर लाइन बनाएं, कौन सा पॉइंट पहले आता है, -2 या -3, -2 या 3। -2 आता है तो यहाँ -2 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, ये इन्फिनिटी, ठीक है नहीं है। अब आप इंटरवल्स में आ जाओ और यहाँ पे -इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पे +इन्फिनिटी आ जाएगा। इंटरवल कैसे बनेगा, -इन्फिनिटी से 2, -2 है ये, ठीक है ना। -2 से 3, -2 है बेटा, और 3 से लेके इन्फिनिटी, ये लो, ठीक है ना। ये 3 इंटरवल आपके बन गए।
इन तीनों को आपने ये देखना है कि डेरिवेटिव की वैल्यू रखने पर ये तीनों जो है इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है कि नहीं है। मैं एक दो करके बता देता हूँ आपको। डेरिवेटिव की वैल्यू देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से -2 तक जाओगे तब देख लीजिएगा कि क्या हो रहा है। -2 से बड़ा -3 ले लो बेटा, छोटा सॉरी, -2 से छोटा -3 हो जाएगा। तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, 9 और 6 15 में से 3 गए 12, तो पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। तो माइनस इन्फिनिटी से -2 पे इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग। अब आप इसी में जो आपका टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, -2 से 3 तक के बीच में रख दो, तो 0 रख दो, ये भी 0 ये भी 0। फंक्शन नेगेटिव बन गया। डेरिवेटिव की वैल्यू जब नेगेटिव आ गई तो फंक्शन जो है डिक्रीजिंग हो जाएगा इस पॉइंट में। ठीक है, अब 3 टू इन्फिनिटी में आ जाओ। 3 टू इन्फिनिटी में आओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है जो फंक्शन, 3 से बड़ा 4 रख दो, 16 -4 -6, 16 -10 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो पॉजिटिव आया, पॉजिटिव होने की वजह से इंक्रीजिंग हो गया, तो फंक्शन जो है इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है। तो 2 पॉइंट पे इंक्रीजिंग हुआ, किस किस पे, इस पे और इस पे। ठीक है कि नहीं है। और डिक्रीजिंग 1 पॉइंट में हुआ, इसमें केवल। क्लियर है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। इस टाइप से आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है अगर आपको क्या निकालने हो, इंटरवल्स निकालने हो। ठीक है ना। तो इंटरवल का क्वेश्चन ही आता है पेपर में, जब से आ रहा है, तो आप लोग इसे ही अच्छी तरह से तैयार करें। ठीक है बेटा। तो आज के लिए ये 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए आपके लिए। आज के लिए इतना ही है, कल फिर नेक्स्ट करेंगे। जय हिंद।